नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बात जानलेवा निवाला की। जी हां, जानलेवा निवाला जिसे खाने से 4 लोगों की मौत हो गई। छतरपुर के खजुराहो में खाना खाने से 4 लोगों की जान चली गई। फूड पॉइजनिंग से तबियत खराब होने की आशंका जताई जा रही है। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में इलाज जारी है। 4 मरीजों को ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आईसीयू में भर्ती गौतमा रिजॉर्ट के 4 कर्मचारी जिनका इलाज जारी है। अस्पताल की आईसीयू में भर्ती 3 मरीजों की हालत गंभीर है। तो खजुराहो में गौतमा रिजॉर्ट जहां खाना खाने के बाद वहां के कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। इसमें से खबर अब ये आ रही है, ताजा अपडेट आपको बता दें, 4 कर्मचारियों की मौत हो गई है और बाकी 6 कर्मचारियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आईसीयू में भर्ती हैं 3 लोग। अब फूड पॉइजनिंग से तबियत खराब होने की आशंका जताई जा रही है। वो खाने के सैंपल ले लिए गए हैं, जो खाना इन लोगों ने खाया था और जिस खाने को खाने के बाद सभी की तबियत बिगड़ी थी। गौतमा रिजॉर्ट है खजुराहो में, जहां पर ये कर्मचारी काम करते हैं। रात को खाना इन्होंने डिनर किया और इसके बाद एक एक कर सबकी तबियत बिगड़ने लगी। तुरंत अस्पताल लाया गया। 10 कर्मचारी, जिसमें से 4 की मौत हो गई। 6 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि जो खाना खाने के बाद जिस तरीके से तबियत बिगड़ी थी, हो सकता है, आशंका ये जताई जा रही है कि फूड पॉइजनिंग से ये तबियत बिगड़ी हो। लेकिन अभी जांच की जा रही है। खाने के सैंपल्स जांच के लिए ले गए हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि खाने में क्या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से तबियत बिगड़ी और 4 लोगों की मौत हो गई। अभी जिला अस्पताल में हमारे पास 8 मरीज आए हुए हैं। खजुराहो से रेफर किया गया था सीएससी से, जिनको संभवतः फूड पॉइजनिंग हमें बताया गया है, जिनका हमने अभी इलाज किया हुआ है और सभी को हमने अभी चौथी में अपने मेडिसिन वार्ड में भर्ती करा हुआ है। तो देखिए, डॉक्टर जो बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर 8 मरीजों को लेकर आया गया था। 8 लोगों को फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है कि सभी को हुई। तबियत खाना बिगड़ी, जब खाना इन्होंने रात को डिनर किया उसके बाद इनकी तबियत बिगड़ी। तुरंत अस्पताल लाया गया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोगों की हालत गंभीर है। खजुराहो के गौतमा रिजॉर्ट का ये मामला है, जहां पर कर्मचारियों ने रात का डिनर किया और उसके बाद इनकी तबियत बिगड़ गई। 8 कर्मचारियों की हालत तब बिगड़ी थी, जिसमें से 4 की मौत हो गई है, 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर खजुराहो में, जहां पर गौतमा रिजॉर्ट के कर्मचारियों की रात को खाना खाने के बाद तबियत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग जताई जा रही है। आशंका की फूड पॉइजनिंग से 4 लोगों की मौत हो गई है। तबियत खराब होने की आशंका जताई जा रही है फूड पॉइजनिंग से, क्योंकि खाना खाने के बाद ही इनकी तबियत बिगड़ी थी। 4 लोगों की मौत हो गई है। छतरपुर के सीएमएचओ आरपी गुप्ता का बयान, फूड पॉइजनिंग के अलावा दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है। सीएमएचओ ने यह बयान दिया है। फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। सीएमएचओ ने कहा है जांच कराएंगे, कहीं जहर तो इन लोगों को नहीं दिया गया। खजुराहो में 4 लोगों की मौत का मामला, कर्मचारी गौतमा रिजॉर्ट के कर्मचारी जिनकी खाने के बाद, रात को डिनर के बाद तबियत बिगड़ गई और तबियत बिगड़ने के बाद जब अस्पताल लाया गया तो 4 की मौत हो गई। 4 में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। अब सीएमएचओ का यह बयान आया है कि जांच कराई जा रही है। फूड पॉइजनिंग के अलावा अन्य एंगल से भी जांच की जा रही है कि क्या कहीं किसी की सबको जहर तो नहीं दिया गया है। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। जो सबूत हैं वो जुटाए जा रहे हैं। सैंपल खाने के जांच के लिए दिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट का इंतजार है कि क्या खाने में कुछ ऐसा मिला हुआ था, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से, कोई ऐसी जहरीली चीज जिसकी वजह से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई खाना खाने के बाद। और जो बाकी 4 है उनमें भी बताया यह जा रहा है कि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। उनकी तबियत अब भी ठीक नहीं है, खतरे से बाहर नहीं है। तो खजुराहो में 4 लोगों की मौत के मामले में छतरपुर के सीएमएचओ आरपी गुप्ता का बयान, फूड पॉइजनिंग के अलावा दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। जांच कराएंगे कि कहीं जहर तो इन्हें नहीं दिया गया। मुझे अभी मामला फूड पॉइजनिंग के अलावा भी कुछ इसमें संदेह की स्थिति बन रही है, जिसके लिए हमने अभी सैंपल लिए और फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है। उस फॉरेंसिक टीम से हम ये भी जांच कराएंगे कि कोई पॉइजनिंग तो संदेहास्पद पॉइजनिंग तो नहीं है। उसकी जांच रिपोर्ट आने की बात ही बताएंगे। जैसे ही पुलिस कार्रवाई हो जाएगी
उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी विधिवत वो करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल गौर, अतुल हम आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल ताजा हमें जानकारी दीजिए, आंकड़ा कुल बताइए कि कितने लोग हैं जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है, कितने लोगों को यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि 4 अपडेट ये है 4 लोगों की तो दर्दनाक मौत इस समय हो गई है। जी ज्योति, देखिए हम पूरा आपको अपडेट देते हैं। अगर हम बात खजुराहो के गौतम रिसोर्ट की बात करें तो वहां पर 10 लोग बीमार हुए थे, जिनमें सिम्टम्स जो पाए गए थे उनके घबराहट, चक्कर आना, उल्टी जैसी शिकायतों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रशासन ने उनका इलाज करते हुए पाया गया था कि लगभग इन सभी में फूड पॉइजनिंग की शिकायत है और उन्हें गंभीर हालत को देखते हुए छतरपुर रेफर किया गया और छतरपुर से झांसी और झांसी के बाद उन्हें जय रोग अस्पताल ग्वालियर में लाया गया। जय रोग अस्पताल ग्वालियर में जितने मरीज लाए गए ज्योति, उनमें जो मरीजों की संख्या थी वो 7 थी और 7 मरीजों में से जो मरीज थे वो 2 लोग पहले ही मर गए थे, रास्ते में उनकी मौत हो गई थी और एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो इस तरह से कुल इस मामले में 4 मौतें हुई हैं। और अगर हम अस्पताल में भर्ती लोगों की बात करें तो 3 अस्पताल में भर्ती हैं जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। अभी हमारी अस्पताल प्रशासन से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस दौरान हम मरीजों को हर संभव उपचार देकर उनके जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ मरीजों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्होंने वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। इसमें यह भी बताया गया कि एक मरीज की हालत में सुधार हुआ है तो उसे वेंटिलेटर से उतार कर सामान्य प्रक्रिया के तहत इलाज दिया जा रहा है। लेकिन 2 अभी भी, जो कि खास बात यह है कि 2 अभी भी मरीज जो हैं वो जय रोग अस्पताल ग्वालियर में मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए वेंटिलेटर पर हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर अपने हर संभव प्रयास करके उन्हें बचा ली जाएंगे। लेकिन जहां तक इस पूरे मामले की बात है तो इस मामले में जो सीएमएचओ है छतरपुर के, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे न केवल मामले की हम गहराई से जांच कराएंगे बल्कि अन्य जो पहलू हैं उन पहलुओं को भी नहीं छोड़ेंगे। केवल फूड पॉइजनिंग का मामला देख करके इस मामले को हम नहीं लेंगे, हम अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे और करवाएंगे और जो कुछ भी होगा हम साझा करेंगे। तो फिलहाल जो है अपडेट कि ग्वालियर के जय रोग अस्पताल में 3 मरीज भर्ती हैं और 3 मरीजों में से 2 की हालत सेंसिटिव है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और चिकित्सक उनके उपचार की व्यवस्था कर रहे हैं। जी ज्योति। जी अतुल, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि अच्छा नामी रिजॉर्ट ये है, बड़ा रिजॉर्ट है, यहाँ पर आखिर कैसे कहाँ लापरवाही चूक हुई, क्योंकि खाना खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ी है। अब कहा यह भी जा रहा है कि केवल इस एंगल से जांच नहीं की जाएगी कि फूड पॉइजनिंग हुई है, अन्य एंगल से भी जांच की जाएगी कि कहीं खाने में कुछ ऐसा तो नहीं मिलाया गया जो बहुत ज्यादा विषैला था और तबीयत इनकी ऐसे बिगड़ी कि 4 लोगों की जान चली गई और बाकी की हालत भी अभी खतरे से बाहर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, ये अहम सवाल है और इस बात को लेकर सीएमएचओ ने जो कहा है कि हम अन्य पहलुओं से जांच करवाएंगे और अन्य पहलुओं से जांच कराने का साफ मतलब है कि आप किसी जी या बाई फॉल्ट कोई ऐसा जहरीला पदार्थ जैसे रेड किलर हो या फिर अगर कोई हम बात करें कि कॉकरोच किलर हो, तो इस तरह की कोई चीज तो नहीं आई है। इस मामले को लेकर के हम पूरी जांच कराएंगे, ये सीएमएचओ का कहना है। जहां तक आपने रिसोर्ट की बात की कि वाकई में एक खजुराहो का जाना माना रिसोर्ट है, गौतम रिसोर्ट अपने आप में जाना जाता है। दूर दराज से वहां पर न केवल देश से नागरिक पहुंचते हैं अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए, बल्कि विदेशी नागरिक भी वहां ठहरते हैं। और अगर हम अभी की बात करें तो उस पूरे रिसोर्ट में ताले लगे हुए हैं और जो उसके जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी हैं वो रिसोर्ट छोड़ करके भागे हुए हैं और जो मेहमान उसमें ठहरे हुए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था को लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्हें परेशानियों का अनुभव हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो अन्य पहलुओं से तो ये पूरा एक मामला बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर है, जिसने कहीं ना कहीं रिसोर्ट की गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी को लेकर के एक सवाल खड़ा किया है। और इस मामले की जब तक तय तक नहीं जाया जाएगा और इसके परिणाम सामने नहीं आएंगे तब तक फिलहाल प्रशासन और पुलिस दोनों ही कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जी ज्योति, बने रहेगा आप हमारे साथ अतुल। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि 4 लोगों की मौत के मामले में एमपी के स्वास्थ्य मंत्री का बोलने से इनकार। राजेंद्र शुक्ल ने इस मामले पर कुछ भी नहीं बोला है। खाना खाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत लोगों की, और इस मामले में जब उनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने चुप्पी साध ली। अभी मुझे जानकारी मिली है, आपने भी मुझे बताया है, अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना हुई है तो उसकी उचित जांच होकर के, और जो भाई और बहन अगर किसी क्या कारण नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके प्रति मेरी बहुत गहरी संवेदनाएं हैं। मैं उन्हें एक बार जानकारी लूंगा, मुझे अभी पूरी जानकारी इसके बारे में आपने बताया है, माननीय विधायक जी ने भी बताया कि कुछ भाई और बहन उसमें उनकी
जान भी चली गई है, लेकिन उनके प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। लेकिन उसकी उचित जांच होकर के क्या कारण रहे जिसके कारण से ये हुआ है, और इस पर गंभीरता से हम इसकी बात करें। सर इनकी मौत हुई है, 9 लोग फूड पॉइजनिंग में घायल हुए थे। उनसे पूछे ना रिजॉर्ट वालों से। सर डिपार्टमेंट अभी थोड़ा दूसरे काम में